हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज सकट चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे बेटे का पहला सकट चौथ है, जिसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं। आप लोग देखिए और इसको अच्छे से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की है। मैंने पूड़ी बनाई है, पिठोवे बनाए हैं। मेरे यहाँ पे शकरकंदी के पुए बनते हैं और बाजरा के पुए बनते हैं और लड्डू, तिली के लड्डू और मेवे के लड्डू और सारी तैयारी मैंने कर ली है। और ये हमारे यहाँ फकना बनता है जिसमें काले तिल डाले जाते हैं। ये तैयार है, ये मेरा बाबू काटेगा। और इसके बाद हमने पूजा की सारी तैयारियाँ कर रखी हैं। मैंने थाली वाली पूजा की सब लग। अब हम पट्टे पे हमने जो गौरा जी और गणेश जी बना रखे थे उनको हम सिंदूर लगाएंगे, उनका चंदन तिलक करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। फिर हम चावल चढ़ाएंगे। चावल चढ़ाने के बाद हम एक एक करके उनको पुष्प चढ़ाएंगे। गौरा जी को और गणेश जी को पुष्प चढ़ाने के बाद अब हम उनको धूप चढ़ाएंगे। धूप बहुत ज़रूरी होता है, तो आप सभी जब भी गणेश जी की पूजा करें तो उनको धूप ज़रूर चढ़ाएं। अब हम उनको एक फूल की माला बनी हुई वो अर्पित करेंगे। किसी भी पूजा के कार्यक्रम में हम फूल की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। उसके बाद जो हमने अपनी पूड़ी और पटोए बनाए हुए थे उन सब का हम भोग लगाएंगे एक एक करके। पहले हम थोड़ा थोड़ा सा लेके गौरा मैया को, फिर थोड़ा सा गणेश जी को, इन दोनों लोगों को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद अभी हम गौरा मैया को भी भोग लगाएंगे। गौरा मैया को भोग लगाने के बाद अब हम गौरा मैया और गणेश जी को लड्डू अर्पित करेंगे और फल अर्पित करेंगे। लड्डू और फल चढ़ाने के बाद अब हम गणेश जी और गौरा मैया को शकरकंदी चढ़ाएंगे, शकरकंदी चढ़ा देंगे दोनों लोगों को। उसके बाद हम पैर पूछ लेंगे उनके, फिर हम न्यौछावर करेंगे। न्यौछावर करना ज़रूरी होता है। अब हम गौरा मैया को 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। 5 बार सिंदूर चढ़ाने के बाद 2 बार उनसे, जब पूजा हो जाएगी हमारी तब 2 बार सिंदूर मैं उनसे ग्रहण लूँगी। अपने मांग में सिंदूर भरूँगी 2 बार गौरा मैया से लेके। और गौरा मैया को भी हम थोड़ा थोड़ा पूड़ी, पिटौए और लड्डू का और शकरकंदी का, इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके गौरा मैया को हमें भोग लगाना है। गौरा मैया को भोग लगाने के बाद हम उनके पैर पूछ लेंगे। पैर पूछने के बाद हम अपनी हवन की तैयारी को शुरू करेंगे। अब हम हवन करेंगे। ओम सकट चौथ महाराज की जय, ओम सकट चौथ महाराज की जय, ओम सकट मैया की जय, ओम सकट मैया की जय। अब हमारे अब हम हवन में थोड़ी चीनी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम हवन में जो भी हमने सामग्री बनाई हुई थी वो सारी सामग्री को थोड़ा थोड़ा करके हम हवन में चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम हवन में पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हवन में पुष्प चढ़ा दिए, उसके बाद अब हम हवन में जल छिड़केंगे। उसके बाद हम हवन के पैर छू लेंगे। जो भी हमसे भूल गलती हुई भगवान जी हमें माफ़ करें। और अब हम अपनी पूजा करेंगे। हम गणेश जी की आरती करनी है, तो चलिए गणेश जी की आरती करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी, अंधन को आँख देते कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुन का भोग लगे संत करे से, दीनन की लाज रखो शिव शुतेवारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो सकट महाराज की जय हो। पूजा भी समाप्त होती है। हम सभी देवी देवताओं के पैर छू लेंगे। और आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।